है मेरे सावरे, तुम खास ही नहीं हर सांस में हो, रूबरू ही नहीं पर एहसास में हो। मिलोगे पता नहीं मगर तलाश में हो, तलाश पूरी हो न हो मगर हर सांस में तुम हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती है झोलियाँ मगर देने वाला नजर नहीं आता। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। शक करने वाले ने तो दुनिया बनाने वाले पर भी शक किए हैं, तो मैं उनको एक बात ज्ञात कराना चाहता हूँ। अहंकार में हम कह देते हैं कि ईश्वर कौन है, कहाँ है ईश्वर। तुम माँ के पेट में थे 9 महीने तक, कोई दुकान तो चलाते नहीं थे फिर भी जिए, हाथ पैर भी न थे फिर भी जिए, श्वास लेने का भी उपाय न था फिर भी जिए। 9 महीने माँ के पेट में थे तुम, कैसे जिए? तुम्हारी मर्जी क्या थी? किसकी मर्जी से जिए? फिर माँ के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते ही जन्म के पहले ही माँ के स्तनों में दूध भराया, किसकी मर्जी से? अभी दूध को पीने वाला आने ही वाला है कि दूध तैयार है, ये किसकी मर्जी से? गर्भ से बाहर होते ही तुमने कभी इसके पहले सांस नहीं ली थी, तो माँ की सांस से ही काम चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हें माँ से बाहर होने का अवसर आया, तक्षण तुमने सांस ली। किसने सिखाया? पहले कभी सांस ली थी? किसी पाठशाला में गए नहीं थे? किसने सिखाया कैसे सांस लो? किसकी मर्जी से? फिर कौन पचाता है तुम्हारे दूध को जो तुम पीते हो और तुम्हारे भोजन को? कौन उसे हड्डी मांस मज्जा में बदलता है? किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी है? कौन जब तुम थक जाते हो तुम्हें सुला देता है, और कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तुम्हें उठा देता है? कौन चलाता है इन चांद सूर्यों को? कौन इन वृक्षों को हरा रखता है? कौन खिलाता है फूलों को अनंत अनंत रंगों के और गंधों के? इतने विराट का आयोजन जिस स्रोत से चल रहा है, एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी उसके सहारे न चल सकेंगी? थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान करो। अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो, कहीं तो कोई विद्यमान नहीं है, सब सुंदर चल रहा है। ईश्वर दिखता नहीं बल्कि दिखाता है। ईश्वर सुनता नहीं बल्कि सुनने की शक्ति देता है। संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, अंततः संसार भी किसी ने अवश्य बनाया है। यही तो ईश्वर है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता और दुनिया में किसी को कोई दुख नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वह अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। जीवन में विपत्तियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, किंतु उस विपत्ति में भी मुस्कुराकर बाहर निकल जाना ही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। असफलता आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता के काम में विघ्न डाल रहा था। पिता ने उसे संसार का नक्शा टुकड़े टुकड़े करके ठीक से वापस जोड़ने के लिए बच्चों को दे दिया। सोचा 2-3 घंटे लगा रहेगा,
लेकिन बच्चा कुछ मिनटों में ही नक्शा जोड़कर ले आया। डॉक्टर पिता ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे किया? बच्चे ने उत्तर दिया कि नक्शे के दूसरी तरफ आदमी का फोटो था, मैंने उल्टा रखकर जोड़ दिया। सोचा यदि आदमी ठीक हो गया तो संसार आप ही ठीक हो जाएगा। बच्चे की बात साधारण थी लेकिन गहरी बहुत थी। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वार, इस्तेमाल किए हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हार जले जू लकड़ी, के जले जू घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। जीवन में कभी दुख ही ना आए और दुख में भी आप दुखी न हो, वो घड़ी कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चले। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु ने कहा, मुझे पता था मैं रावण से युद्ध नहीं जीत सकता। यदि मैं युद्ध नहीं करता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती, क्योंकि नारी का अपहरण होता रहा और तुम छुप कर बैठे रहे। धर्म मिटने को है, धर्म रक्षा के लिए अगर राम नहीं बन सकते तो कम से कम जटायु तो बनो। आश्चर्यचकित बात है कि वर्तमान में लोग लखपतियों को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, भगवान नाम का लाग जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएंगी, जबकि भगवान नामक का जप करने वाला मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी का हृदय परिवर्तन होगा और किसी का समय। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को समय के साथ खुद को ढालना आवश्यक है। पुरानी परंपराएं जब अधर्म का कारण बनने लग जाए तो उन परंपराओं को परिवर्तित कर नई परंपराओं का अपना कर धर्म को बनाए रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? बहुत खूबसूरत जवाब, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर मेरी खरीदने की औकात नहीं। जिंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी किसी की खत्म नहीं होती है। वह कागज़ की दौलत ही क्या है जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है जो न पानी से गलती है और न ही आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ इस जिंदगी का। कहते हैं कि दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी मांगने के बावजूद भी उसे दुख ही रहेगा। जैसे दीवार में से कीला निकल जाने पर भी निशान रह जाता है। क्रोध में कही गई एक बात प्रेम में कही गई 100 बातें भुला देती है। अपने क्रोध पर सदैव काबू रखें। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करती है। जिसे भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। राधे राधे।
शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए हैं, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए हैं। पहले मायूस हो जाते थे कुछ न मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राजी रखना सीख गए हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं। क्रोध का समय। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। माता सीता के हरण के समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। वेद कहता है क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादों को बचा ना पाए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा दुखी ना करे। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करना, क्योंकि यह अंतर आत्मा ही है जो तुम्हारी वास्तविकता भली भांति जानती है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होंगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। जिंदगी में हम कितने भी गलत है या सही सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। आप हर पल खुश रहे, स्वस्थ रहे। कृष्ण का आदेश है। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला अत्यंत ही विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वो उसकी मदद करे। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा। वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वो महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, तब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? तो उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या है? कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतान को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। राधे राधे, राधे राधे। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। अपने व्यापार के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वह परदेश से लौट रहा था, साथ में धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए। लेकिन जब वह अपने नगर के नज़दीक पहुंचा तो सोचा कि अब क्या डर,
इन पहरेदारों को यदि घर ले जाऊंगा तो भोजन कराना पड़ेगा, अच्छा होगा यहीं से विदा कर दूं। उसने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए कि वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो पहरेदारों को क्यों छोड़ता, आज तो बिना मौत मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका धन आदि छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से दो को सेठ ने पहचान लिया। वे दोनों कभी सेठ की दुकान पर काम कर चुके थे। उनका नाम लेकर सेठ बोला, अरे तुम फला फला हो क्या? अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने भी सेठ को पहचान लिया। उन्हें लगा इनके यहाँ पहले नौकरी की थी, इनका नमक खाया है, इनको लूटना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा, भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी है। यह सुनकर डाकुओं ने सेठ को लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा। सेठ सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, दो लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया, धन भी बच गया, जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 7 घड़ी होती है। अगर 2 घड़ी भी अच्छे काम किए जाए तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसलिए 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। उपवास करे खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। अन्न के कण और आनंद के क्षण को कभी भी व्यर्थ न जाने दे। विश्वास, वादा, दिल, दोस्ती और संबंध, ये 5 जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं होती, परंतु दर्द बहुत होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हमसे ये 5 न टूटे। किसी को मन में बसाना हो तो मन बड़ा कीजिए, लेकिन किसी के मन में बसना हो तो स्वयं छोटा हो जाइए। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन है, समय और सांसें, और दोनों ही निश्चिंत और सीमित है। समझदारी से खर्च करें, बाकी सब धूल है। या तो आपकी भूल है, सुखी होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज़्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। नकारात्मक लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाधान में भी समस्याएं नजर आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिए है जिंदगी से, अपनों के नज़दीक रहना है तो खामोश रहो, और अपने को नज़दीक रखना है तो कोई बात दिल पर मत लो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।